चलते 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर गोगी मारा गया है। 2 हमलावर जो उसे मारने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्हें भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। भारी बरसात यहां शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे कई साथी इस वक्त लगातार यहां मौजूद हैं। हमारे साथ में सलोनी इस वक्त मौजूद हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर है, जहां पर गैंगस्टर गोगी के शव को रखा गया है। इसके साथ अंजू निर्वाण हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ कोर्ट के बाहर से ही मौजूद हैं, और इसके साथ अखिलेश हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पल पल की हर एक खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, और इस वक्त की शुरुआत हम बड़ी खबर से करेंगे कि फॉरेंसिक की टीम इस वक्त भीतर रोहिणी कोर्ट के भीतर पहुंच चुकी है। यहाँ पर उस इंसिडेंट जो यहाँ वारदात हुई है, वारदात की जगह पर पहुंची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हमला हुआ है, अपने आप में पूरा का पूरा कोर्ट इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, और उसके बाद में आगे की जांच पड़ताल यहाँ पर की जाएगी। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जो दोनों हमलावरों के शव थे वो अभी भी यहीं पर हैं, यानी कि रोहिणी कोर्ट के भीतर। अखिलेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, आपने तमाम चश्मदीदों से भी बात की, लेकिन ये बहुत हैरानी वाली बात है कि काले कोर्ट की आड़ में क्या कोई हत्यारा, क्या कोई हमलावर इस तरीके से कोर्ट के भीतर घुस के कोर्ट की गरिमा को भंग कर सकता है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है, और इसके साथ ही सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली की कोर्ट जो है वो देश के दूसरे राज्यों की कोर्ट से ज़्यादा कहीं सिक्योरिटी लेस है। और ऐसे में अगर दिल्ली की अदालत में कोर्ट के अंदर जज के सामने इस तरह की घटना होती है, जहाँ पे खुलेआम गोलीबारी चलती है, 3 लोग मारे जाते हैं, ऐसे में बाकी जगह का क्या हाल होगा ये अपने आप समझा जा सकता है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर जब धनबाद में अभी 2 महीने पहले एक जज की कथित तौर पे हत्या हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सो मोटो लिया था और कहा था कि सभी राज्यों को ये बताएं कि अपनी अपनी अदालतों में उनके जजों को, उनके लीगल ऑफिसर्स को कितनी सुरक्षा दी जाती है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। उसके 2 महीने नहीं हुए और इस तरह की घटना हो गई। ये अपने आप में बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। कितनी भी सिक्योरिटी कर लीजिए, वो अपराधी जो है अपने जो अंजाम देना है उनको, जो जिस तरह की घटना करना है, वो खुलेआम पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि जहाँ पे बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जो उन्हें करना है वो कर गुजर रहे हैं। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो कोर्ट के वकील हैं वो इस वक्त बेहद गुस्से में हैं। इस वक्त 2 वकील हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि काम बंद करने का ऐलान वकीलों की ओर से कर दिया गया है। क्योंकि आप समझिए, कोर्ट के भीतर जहां पर न्याय होता है, जहां पर इंसाफ मिलता है, उसी कोर्ट में, काले कोर्ट की उसी कोर्ट में पहुंचकर वकीलों के भेष में, वकीलों की वेशभूषा धारण करके अपराधी और गैंगस्टर अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो सीधे यहाँ हमला बोल देते हैं। कुछ वकील यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खबर मिल रही है कि आप लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है कि जांच होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों के साथ साथ यहाँ सभी की जान खतरे में। क्या कहेंगे? मैम, बिल्कुल सभी की जान खतरे में है, आम आदमी की भी खतरे में है, वकील की भी खतरे में, क्योंकि गोली किसी का जरूरी नहीं कि आप मौजूद थे उस वक्त जब ये हादसा? हम आसपास थे, हमने गोली की आवाज़ सुनी। मेरा जो साथी है वो एंट्री कर रहा था 207 नंबर के अंदर, और ये इतना घबरा गया कि ये मौके पे गिर भी गया नीचे। क्या हुआ था? मतलब आप एंट्री कर रहे थे, क्या सुना आपने सबसे? मैम, मैं सुना दोनों पार्टी एक लेफ्ट एक राइट हैंड में खड़े थे, और दोनों एक तो वकील के बेस में थे, 2-3 आदमी, और बाकी आदमी, पुलिस का प्रोटेक्शन भी था, पुलिस काफ़ी थे वहाँ मौजूद, पीपी साहब भी थे, जज साहब सीट पे बैठे हुए थे, काफ़ी भीड़ थी। अदर वकील अंदर, मात्र 3 से 5 वकील थे अंदर। उसी टाइम में एक एडवोकेट के ड्रेस में जो आदमी था वो पिस्टल निकाला। उसी टाइम में मैं एंट्री कर ही रहा था कि रीडर साहब के पास जाके पूछूं कि सर मेरा केस का डेट कब लगा है, क्योंकि मैं लेट हो चुका था, क्योंकि मेरे सीनियर साहब लेट बताए थे, मैं इसलिए गया था। उसी टाइम में जैसे ही मैंने पिस्टल निकला हुआ देखा, मैं उसी टाइम पे मौके पे मैम गिर चुका था। उसी टाइम में मेरे को किसी ने मेरे सीनियर साहब को फ़ोन किया, सीनियर साहब मेरे को उठा के डिस्पेंसरी में लेके आए। उस समय जब आप मौजूद थे वहाँ पर, ये सब कुछ हुआ, कितने लोग भीतर थे अंदर? क्या कुछ और लोग भी, आम लोग भी थे? आम, मेरे जो रोहिणी कोर्ट का या अदर कोई भी, चाहे 30 हजारी या अदर किसी भी एडवोकेट, मिनिमम यानी 6 से 7 एडवोकेट थे। बाकी दोनों टीम के आदमी थे, जो वो 3-4 आदमी थे जो काला कोर्ट में थे, वो 4 आदमी एक साइड थे, बाकी उनका अलग टीम था। और वो कौन सा गैंगस्टर थे वो मुझे
क्लियर अब तक मेरे को नाम पता नहीं चला है मेरे को। बिल्कुल, देखिए टिल्लू गैंग के जो बताए जा रहे हैं गैंगवार यहाँ पर था। ये तमाम वकील हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए तेज बरसात यहाँ पर हो रही है, लेकिन आगे आपको बता दें कि यहाँ जांच यहाँ फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर और जानकारी हम आपको लगातार दे दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर वकीलों में जो है वो गुस्सा आगे बढ़ता चला जा रहा है। वकील इस वक्त पूरी तरीके से गुस्से में है और उन्होंने साफ तौर पर काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। अंजू इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजू, वकीलों का गुस्सा जो इसमें लाजमी है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और नतीजा सामने आना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे मामले होते हैं नतीजे पर बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार क्या अंदर से कोई मदद दी गई थी जिसकी वजह से रेकी उन लोगों ने की, हमलावरों ने, और यहाँ पर पहुंच गए और आराम से गोली चला ली। जी बिल्कुल, सवाल तो हर किसी पे खड़े होते हैं और वकीलों का गुस्सा होना भी लाजमी है, क्योंकि वकीलों की भी यहाँ पर जिस तरह से हमने वकीलों से बात की, उनका कहना है कि हमारी भी जान की सुरक्षा होनी चाहिए, वकीलों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से कोई भी काला कोट पहन के कोर्ट में घुस सकता है, हॉस्पिटल में सफेद कोट पहन के घुस सकता है। आपको यहाँ पर मैं एक बड़ी खबर ये भी देना चाहती हूँ कि जिन अपराधियों ने गोलीबारी की, यहाँ पे गैंगवॉर किया, उनकी जो बॉडी है वो यहाँ एम्बुलेंस के अंदर रख दी गई है और अभी थोड़ी देर में उनकी बॉडी को यहाँ से ले जाया जाएगा। और जिस तरीके से पूरे इलाके को यहाँ छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर ज्यादा किसी मीडिया वाले को भी नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस एम्बुलेंस में उन अपराधियों की जिन्होंने यहाँ पर आके गैंगवॉर किया, टिल्लू गैंग के जो दोनों अपराधी थे, उनकी बॉडी है यहाँ पर और अब थोड़ी देर बाद में उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीम है पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद है और यहाँ पर फिलहाल लेके जा रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो तमाम जो टीमें आई हुई है, यहाँ पर फोरेंसिक की टीम है जो कि अंदर जांच कर रही है और साथ ही साथ अब उन अपराधियों की जिन्होंने गैंगवॉर यहाँ पर किया, गोलीबारी की और जो कोट पहन के, काला कोट पहनकर अपने काले मंसूबे को पूरा करने के लिए आए थे, उनकी बॉडी को यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर साफ तस्वीरें दिखा रही हूँ। एम्बुलेंस के अंदर उन दोनों अपराधियों की बॉडी है जिन्होंने यहाँ पर आके गैंगवॉर किया और फिलहाल इनको यहाँ से ले जाके हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। वो दोनों अपराधी जो कि टिल्लू गैंग से थे, उनकी बॉडी को यहाँ एम्बुलेंस में लिया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो पुलिस है वो सबको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर इस वाली एम्बुलेंस के अंदर उन दोनों अपराधियों की बॉडी है। तो देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन निशान से कहूँगी तस्वीर दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर इस एम्बुलेंस में उन दोनों अपराधियों की जो बॉडी है वो ले जाई जा रही है, उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिल्लू गैंग के ये वो अपराधी, टिल्लू गैंग और ये गोगी गैंग, इनमें पिछले कई सालों से आपसी रंजिश थी। बताया जाता है कि पहले कभी ये लोग दोस्त थे, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार इनमें बहुत झड़पें हुई और करीब 25 से ज्यादा लोगों की ये लोग हत्या कर चुके हैं आपसी रंजिश के कारण। तो लगातार ये गैंग जो है वो बड़ी जानकारी और बड़ी तस्वीरें आपने यहाँ पर दिखाई कि किस तरीके से इन दोनों हमलावरों की जो शव है वो यहाँ से लेकर इस वक्त एम्बुलेंस में निकल चुकी है और इसके साथ ही फोरेंसिक की टीम भीतर मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हम लगातार बताना चाहेंगे कि जो पिस्टल हमले में इस्तेमाल की गई थी वो पिस्टल बरामद कर ली गई है। बड़ी जानकारी मिल पा रही है, 30 बोर की पिस्टल यहाँ पर बरामद की गई है। जिस तरीके से हमलावर यहाँ वकीलों के भेष में अंदर दाखिल हुए थे, दाखिल होकर वो गोगी पर हमला करते हैं, गोगी की मौत हो जाती है और जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद कर ली गई है। जितेंद्र गोगोई गैंगस्टर था, उसको जब पेश किया कोर्ट रूम के अंदर, वहाँ पे उन्होंने फायरिंग की जिससे 3 लोग जो कस्टडी से थे उनकी डेथ हुई है और जो जिन्होंने गोलाबारी की थी पुलिस ने उनको इनकाउंटर में भी उनको मार दिया गया है। और ये इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इसको कंडेम करती है और ये मांग करती है कि कोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में बार बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं और हम अथॉरिटीज़ को, डीजे को, सीपी को हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया जा रहा है। अब इसके बारे में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अपनी मीटिंग कॉल करेगी और इसको इमरजेंट मीटिंग में इस इशू को टेकअप करेंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना कि पिस्टल बरामद की गई है। तमाम जानकारी यहाँ पर हम आपको लगातार दे रहे हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी सलोनी अस्पताल के बाहर मौजूद है जहाँ पर गोगी का शव है और सलोनी हमारे साथ जुड़ी है। सलोनी, जिस तरीके से यहाँ से एम्बुलेंस अभी निकली है, दोनों हमलावरों की शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना हो चुकी है, क्या वहां पर कोई सिक्योरिटी टाइट की गई है, कोई हलचल आपको देखने को मिले, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है अस्पताल की?
बिल्कुल सृष्टि, देखिए कुछ ही देर में ज्यादा दूर का वहाँ से सफर नहीं, 10 मिनट बमुश्किल लगेंगे जब एम्बुलेंस यहाँ से इमरजेंसी में ले जाया जाएगा। भारी बारिश यहाँ पर हो रही है सृष्टि, इमरजेंसी को पूरी तरह से देखिए आम लोगों के लिए वो रास्ता बंद कर दिया गया है, आम लोगों के लिए वो रास्ता बंद कर दिया गया है। आम लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे क्योंकि जितेंद्र गोगी जो है उसका शव भी अंदर है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको विजय गौरव दिखा रहे हैं वो इमरजेंसी की तस्वीरें हैं और गेट बंद है। और जब ये दोनों बदमाश वकील की ड्रेस पहनकर रोहिणी कोर्ट में घुसे थे उस वक्त इन्हें गोली मारी गई थी, जिसके बाद काफी देर तक उनका शव वहीं रहा। जैसा कि आपने जानकारी भी दी कि फोरेंसिक टीम भी वहां जांच के लिए पहुंच चुकी है, लेकिन अंजू निर्वाण मेरी सहयोगी बता रही थी कि शव वहां से निकल चुके हैं, एम्बुलेंस वहां से निकल चुकी है और यहाँ पर लाया जाएगा जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखिए जांच का दायरा इस पूरे केस में बढ़ता जा रहा है क्योंकि बड़ी बात यह है कि कोर्ट रूम नंबर 207 जहाँ पर भारी सुरक्षा होती है, जहाँ पर पुलिसकर्मी मुस्तैद होते हैं, जहाँ पर चेकिंग के बाद ये एंट्री मिलती है, वहाँ पर दो बदमाश काला कोट पहनकर पहुंचते हैं और उन्हें अंदर आने दिया जाता है, जिसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। हालांकि अब जांच इसमें आगे बढ़ेगी, लेकिन सृष्टि सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और क्योंकि एक गैंगस्टर था, जितेंद्र गोगी एक गैंगस्टर था, ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पहले जो जरूरी चीजें उनका ध्यान नहीं रखा गया। कोर्ट रूम में आपने बताया कि वकील किस तरह से नाराज हो रहे हैं। बिल्कुल सलोनी, हम वापस लौटेंगे आपके पास और वो तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे कि किस तरीके से एम्बुलेंस वहां पर पहुंची पोस्टमार्टम के लिए। लगातार उन तस्वीरों पर हम वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त हम 5 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, वो 5 बड़ी तस्वीरें आज के इस बड़े वारदात की जिसमें कुख्यात अपराधी गैंगस्टर गोगी की मौत होती है, दोनों हमलावरों की मौत होती है। 5 तस्वीरें फायरिंग की हम आपको देखिए लाइव तस्वीरें सामने आई थी कि कैसे यहाँ गैंगस्टर दाखिल होते हैं और उसके बाद में गैंगस्टर गोगी पर जब वो हमला